यूपी में जाति आधारित भेदभाव पर ऐतिहासिक फैसला। बता दें कि अब पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थलों से हटाया जाएगा जातियों का उल्लेख। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब तस्करी मामले में सुनवाई के दौरान सुनाया ये फैसला, जहां कोर्ट ने इसे बताया संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध और कहा कि जाति का महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है। और एचसी की टिप्पणी के बाद सरकार ने शुरू की जातिवाद को खत्म करने की प्रक्रिया। तत्काल प्रभाव से पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव का भी आदेश दिया गया है। साथ ही मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसके शासनादेश जारी किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, जाति आधारित भेदभाव पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हाँ, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश किया था कि जातिवाद पे अब रैलियां नहीं होंगी, जातिवाद पे कोई काम नहीं होगा। दूसरे साथ जो एक याचिकाकर्ता था उसके ऊपर ये हवाला दिया गया था कि एफआईआर में जातिगत का नाम नहीं होगा। उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया था, जिसको लेकर यूपी सरकार ने उस पर अमल किया है। और अमल भी इस बात पर किया है कि प्रदेश सरकार को ये बात बताने की जरूरत पड़ गई है कि अब प्रदेश में कोई भी जाति रैली इसलिए नहीं। कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा था कि जाति का महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है। कोर्ट ने सरकार को तत्काल प्रभाव से दस्तावेजी में बदलाव करने का आदेश दिया था, जिस पर कोर्ट ने डीजीपी के हलफनामे में तर्कों को खारिज करते हुए कहा था कि फिंगरप्रिंट, आधार, मोबाइल नंबर और माता पिता के विवरण जैसे आधुनिक साधनों पर जाति आधारित रैलियां की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन आदेश जारी किया है, इस पर अमल किया है। जी, ये इस फैसले का कितना असर जो है अब देखा जा रहा है? क्या जाति उल्लेख हटने से एफआईआर और अन्य पुलिस रिकॉर्ड पर किस तरीके के असर देखने को मिलेंगे अब? नहीं, इसमें एक जानकारी ये मिल रही है कि पॉस्को और SC/ST एक्ट को छोड़कर बाकी सब में जाति आधारित एफआईआर नहीं होंगी और एफआईआर में नाम और माता पिता का नाम होगा। इसके साथ जो कास्ट वाइज है, जाति वाला है, वो जातियां नहीं लिखी जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी पे मुख्य सचिव को पालन करना पड़ा है और यूपी सरकार ने इसको अमल में लाया है और यूपी सरकार ने इसको आदेश जारी किया। हालांकि जो पॉस्को है, SC/ST है, ये एफआईआर में कहीं इन पे छोड़ करके बाकी सब में राहत दी गई है। और इसके साथ साथ जो विभाग हैं, विभागों में भी जातियों को लेकर के भी आदेश जारी हुआ है कि उन पर भी जातियों का टैग नहीं लगेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जाति को लेकर के एक बेहतरीन और नया फैसला आया है कि उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्र को लेकर के जो एक फैसला आया है कि जातियों से मुक्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश। ये बड़ी बात है, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश का पालन हुआ है। जी, शासनादेश जो है आदेश हो चुके हैं, तो उसके बाद अब सरकार इसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से शुरू करेगी अपनी? नहीं, इसमें देखिए, सरकार तो अब चूंकि आदेश कर ही चुके हैं, चूंकि यूपी सरकार ने ही मंजूरी दी तभी मुख्य सचिव ने शासन आदेश जारी किया और शासन आदेश भी समस्त उत्तर प्रदेश में पूरे लागू होगा। मुझे लगता है इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अगर आदेश ये पारित हो जाता है तो अन्य स्टेटों में भी सरकार हो सकता है उसको अमल में लाए। इलाहाबाद की जो तीखी टिप्पणी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब भी देना था, तो जवाब के साथ साथ शासन आदेश आज लागू हो गया है। फिलहाल पॉस्को और SC/ST एक्ट में जो है एफआईआर में नाम छोड़ करके बाकी सब में जातियों को लेकर के मुक्त कर दिया गया। तो अब ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एफआईआर हो रही होंगी या जो कार्रवाई होंगी, शिकायतें आएंगी, जो प्रार्थना पत्र होंगे या जो पटल पर नाम होंगे, वो जाति मुक्त होंगे। और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि वन नेशन की शुरुआत अब यहीं शुरू होगी। हेलो जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या इस फैसले के लागू होने पर कोई व्यवहारिक दिक्कतें क्या लगता है कि सामने आ सकती है? नहीं, अभी तो इसको अमल में नहीं लाया गया है और मुझे लगता है कि दिक्कतें सामने आ भी सकती हैं। और दूसरी चीज, कुछ चीजें हो सकती हैं जातिवाद की जो रैलियां होती हैं, क्योंकि वोट बैंक को लेकर के अक्सर जो पॉलिटिकल है वो जातिवाद को लेकर के रैलियां करते हैं, जातिवाद को लेकर के होर्डिंग्स लगाई जाती है, जातिवाद का प्रचार प्रसार होता है। इसमें कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग जातिवाद को लेकर के ही चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं और प्रत्याशी के तौर पर ही वोट मांगने का प्रयास करते हैं, वोट सांधने का प्रयास करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एफआईआर में नाम न होना जाति का
पटल पे नाम न होना, विभागों में जाति का नाम न होना, ये कहीं राहत की बात है। लेकिन चुनाव को लेकर के इसमें विपक्ष क्या जवाब देता है या प्रत्याशी लोग किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं, ये देखने वाली बात होती है। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।